हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम englishwale.com और डू यू नो मॉड्यूल के वीडियो नंबर 10 में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है, एक सेंटेंस दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि यहाँ पर यूज हुई क्रिया यानी वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, और अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। और मैं आपको ये कहूंगा कि अधिकतर को ये पता ही नहीं होता कि ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हिंदी में कहा जाता है सकर्मक क्रिया। नाम पे मत जाइए, क्योंकि हिंदी में अगर आप इनके नाम देखेंगे तो आपको डिफिकल्टी आएगी। आप ये याद रखिए, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर द एक्शंस दैट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन। इसका मतलब क्या है? देखिए, ट्रांजिटिव क्रिया वो होती है जिसके साथ एक ऑब्जेक्ट जरूर लगा होता है, जिस ऑब्जेक्ट पे उस क्रिया का प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल से आप बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, अविरत ने कुर्सी खिसकाई। अविरत मूव्ड द चेयर। यहां पर क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, मूव यानी खिसकाना। किसने खिसकाई? अविरत ने। सब्जेक्ट कौन है? अविरत, क्योंकि अविरत ने उस काम को किया। जब अविरत ने खिसकाया, किसे खिसकाया? चेयर को। तो किस पे उसका प्रभाव पड़ा? ऑब्जेक्ट क्या है? चेयर। तो यहां पर ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। तो यहां पर मूव का यूज यानी इस क्रिया का यूज एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरह किया गया है। दूसरा सेंटेंस देखिए, अयांश पुष्ट अर्नवी। अयांश ने अर्नवी को धक्का दिया। अयांश ने जो क्रिया की, जो काम किया, उसका प्रभाव किस पे पड़ा? अर्नवी पे, क्योंकि अर्नवी मेरा ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों ही सेंटेंसेस में अगर आप ध्यान दें, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ा। यानी जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट होता है और उन ऑब्जेक्ट्स पे सब्जेक्ट की क्रिया का प्रभाव पड़ता है, ऐसे सेंटेंसेस में जो क्रिया होती है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। जो वर्ब होती है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। इसी तरह देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब्स, अकर्मक क्रिया। Intransitive verbs are the actions that do not have an object to receive that action। यानी ऐसी क्रियाओं के साथ कोई एक्शन ही नहीं होता, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होता। सेंटेंस देखिए, डैड स्माइल्ड। पापा मुस्कुराए। कौन मुस्कुराया? पापा। सब्जेक्ट कौन है? पापा। क्या काम किया उन्होंने? मुस्कुराने का। क्या इसका प्रभाव किसी और पे पड़ा? नहीं पड़ा। क्या यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है। इसका प्रभाव किस पे पड़ा? सब्जेक्ट पे ही पड़ा। यानी पापा मुस्कुराए। कौन मुस्कुराए? पापा। जो क्रिया उन्होंने की उसका प्रभाव किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ा, स्वयं उन पे पड़ा। तो ऐसे में ये जो वर्ड है स्माइल, ये क्रिया जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिस पे इसका प्रभाव पड़े। यशी वॉज वीपिंग। यहां पर देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर वर्ब क्या है, तो आप कहेंगे वीप। वीप मतलब रोना। लेकिन मैं आपसे अगर ये सवाल पूछूं कि वीप यहां पर जो यूज हुई है क्रिया, ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, तो आपका आंसर होगा इंट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे यहां तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। इस क्रिया का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे थोड़ी पड़ रहा है, इस क्रिया का प्रभाव तो खुद सब्जेक्ट पे पड़ रहा है। सब्जेक्ट कौन है? यशी। तो आप ये समझ लीजिए, कंपटीशन एग्जाम्स में जब आपके सामने एक क्वेश्चन आए, मान लीजिए एक सेंटेंस दिया और आप देखें कि वहां ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सीधी बात है कि वो क्रिया, वो वर्ब इंट्रांजिटिव है। और अगर वहां पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे उस क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, तो वो क्रिया ट्रांजिटिव है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर भी ऐसा हो सकता है कि आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चंस हो आपके दिमाग में, आप हमें बेझिझक व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। नीचे नंबर आपके सामने स्क्रीन पे है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए विदा लेंगे। धन्यवाद।